नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष और ग्रह में आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। मैं अमरेंद्र। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक चर्चा की थी नक्षत्रों के बारे में कि मैं एक सीरीज शुरू करने वाला हूँ नक्षत्र के बारे में। 27 नक्षत्र जो हमारे होते हैं, अगर किसी नक्षत्र में किसी का जन्म होता है तो वो कौन सा प्रोफेशन अपनाए, उनका स्वभाव कैसा होता है और किस तरह से अपने ज़िंदगी को अनुरूप बनाने के लिए अगर जन्म पत्रिका में ये नक्षत्र उपस्थित है तो कैसे हम आगे बढ़ें। तो लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपसे एक नक्षत्र की चर्चा की थी, विस्तृत चर्चा की थी, वो अश्विनी नक्षत्र था। आज जिस नक्षत्र की मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ उस नक्षत्र का नाम है वर्णी। वर्णी नक्षत्र, जिसके स्वामी शुक्र होते हैं। लेकिन वर्णी नक्षत्र में जिनका भी जन्म होता है प्रथम चरण में या द्वितीय चरण में या तृतीय चरण में, उनका राशि जो होता है वो मेष राशि होती है और मेष राशि के जो स्वामी होते हैं वो मंगल होते हैं। ठीक है, तो किसी का जन्म अगर ये वर्णी नक्षत्र में होता है तो किस तरह का उनको प्रोफेशन और किस तरह का नेचर होगा, आइए आपसे मैं विस्तृत चर्चा करूँगा। मैंने कुछ हैंड नोट्स बनाए हैं और मैं आपसे चर्चा करूंगा। अगर आपकी जन्मपत्री में अगर आपका जन्म वर्णी नक्षत्र में हुआ है तो देखिए, वर्णी नक्षत्र में ये मेष राशि पर ये आपको 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक ये आपके जन्मपत्री में उसी स्थान पे रहते हैं। ये वर्णी नक्षत्र में मेष राशि, वर्णी नक्षत्र में जिनका जन्म चारों चरण में मेष राशि होती है, वर्णी नक्षत्र का स्वामी शुक्र होता है। तो ये मानकर चलिए कि आपकी ज़िंदगी में मंगल का और शुक्र का व्यापक प्रभाव रहेगा। ठीक है, इसका राशि मंगल होता है और नक्षत्र स्वामी शुक्र होता है। ठीक है, वर्णी नक्षत्र में जन्म लेने वाले, वर्णी नक्षत्र जो होता है उसका रिप्रेजेंटेशन, ये पोर्शन सिर, मस्तिष्क, ठीक है, आई और आँख की जो रोशनी होती है उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये वर्णी नक्षत्र में जिनका भी जन्म होता है, अगर वो पॉजिटिव है तो ये चीज़ें काफ़ी एक्टिव होगी, और अगर वो नक्षत्र किसी तरीके से दूषित है तो थोड़े से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। समझने का कोशिश कीजिएगा। वर्णी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो भी जातक हैं, जो भी आदमी है, अगर उनकी कुंडली में वर्णी नक्षत्र में किसी तरह का दोष है, शुक्र में किसी तरह का दोष है, तब उनको सिर में या मस्तिष्क में चोट लगने की संभावना रहती है। अगर फीमेल हैं तो उन्हें गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर, मतलब बहुत तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। यूट्रस में प्रॉब्लम हो सकता है। गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर का मतलब जो मीन्स इरेगुलर वाइट डिस्चार्ज और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसके अलावा गनोरिया का भी प्रॉब्लम्स हो सकता है। स्किन डिजीज भी परेशान कर सकता है आपको। कोल्ड और फीवर, इसके प्रोन रहेंगे आप, मतलब ज़रा सा होने पर आपको ठंडा लग सकता है, आपको परेशानियां हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद आपका चेहरा, अगर वर्णी नक्षत्र का स्वामी कौन है? शुक्र होता है। शुक्र क्या करते हैं? दिव्यता प्रदान करते हैं। दिव्यता प्रदान करते हैं, चेहरे पर एक गलत अजब तरह की आवाज़ आएगी। और लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि हमारे जो शुक्राचार्य थे उनकी एक आँख नहीं थी। तो अगर वर्णी नक्षत्र में किसी तरह का दोष आता है तो आँखों में प्रॉब्लम आ सकता है, दृष्टि में प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, वैसे वर्णी नक्षत्र में जन्म लेने वाले का नेचर कैसा होता है? बहुत क्लेवर होते हैं, हमेशा हैप्पी रहने वाले होते हैं। जो भी चीज़ें बोलनी होगी आपके मुंह पर बोलेंगे, एकदम आउट स्पोकन होंगी। और अगर उनका सब कुछ ठीक है तो कोई बीमारी होने का चांसेस कम रहता है। हिम्मती बहुत होते हैं, और अगर पुलिस सेना में जाएं तो बड़ा कला से और आर्ट से अपने चीज़ों को करते हैं। उसके अलावा सुखी रहते हैं। थोड़ा सा जो अपोजिट, जो मतलब जैसे लड़का है तो लड़की, लड़की है तो मतलब अपोजिट की तरफ थोड़ा सा झुकान और रुझान होता है ऐसे लोगों का। उनको संगीत, नाटक, आर्ट, कल्चर एकदम नेचुरल होता है बाय बर्थ। मतलब उन कहने का मतलब है कि उनमें एकदम नेचुरल होता है। अच्छा गायक भी हो सकते हैं, अच्छा मिमिक्री कर सकते हैं, अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं, उनके प्रति बहुत रुझान होगा उनको।
ठीक है। हाँ, थोड़े से अगर कुंडली में कुछ और भी ग्रह थोड़ा सा इफेक्ट कर रहा है आपके नक्षत्र को, तो आप में धूम्रपान और वाइन पीने की आदत डेवलप हो सकती है। हाँ, कभी कभी आप थोड़े से सेल्फिश भी हो जाते हैं। डिसीजन लेने में बहुत स्ट्रिक्ट, और थोड़ा सा टेस्टी खाना जैसे चाट वगैरह होता है, ये इनका लाइकिंग्स होता है, ठीक है। और थोड़ा सा आई साइट, जो मतलब कहने का मतलब जो इंद्रिय सुख, आँखों की जो प्रसन्नता होती है, कोई भी चीज़ को देखकर एंजॉय करना, इस तरह का उनका नेचर होता है। वर्णी नक्षत्र में जन्म लेने वाले, और भी बहुत सारे जन्मपत्री में और भी चीज़ों को कंसिडर किया जाता है, लेकिन वर्णी नक्षत्र में जन्म लेने वाले मनोरंजन, फिल्म, थिएटर, होटल, खेलकूद, संगीत, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब जैसे मतलब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, गिटार बजाने के शौकीन होंगे, तबला बजाने के शौकीन होंगे, वाद्य यंत्रों में उनकी नेचुरल हैबिट रुचि होगी, और ललित कला, जिसको हम लोग मतलब आर्ट कल्चर बोलते हैं, उसमें उनका एक नेचुरल टैलेंट होता है। उसके अलावा उनको ऑर्नामेंट्स रखने का बहुत शौक़ होता है। उसके अलावा ऑर्नामेंट्स का कोई बिज़नेस करें, ज्वेलरी की कोई शॉप खोलें, उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। ऑटोमोबाइल्स के बिज़नेस में आगे बढ़ सकते हैं। फर्टिलाइज़र में का बिज़नेस कर सकते हैं, किसी तरह का इंडस्ट्री लगा सकते हैं। रेलवे में अगर उनकी नौकरी होती है या कॉन्ट्रैक्टरशिप मिलता है तो भी बहुत अच्छा रहेगा। उसके अलावा चाय और कॉफ़ी का कोई गार्डन अगर लीज पर लेना चाहते हैं तो उसमें भी उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। होटल रेस्टोरेंट खोलें आराम से, ठीक है। जुडिशल सर्विस में जाने की भी संभावनाएं रहती हैं अगर किसी का जन्म भरनी नक्षत्र, क्या बोलते हैं उसको, यस, भरनी नक्षत्र में हुआ है तो। उसके अलावा स्किन का इंडस्ट्री, कहने का मतलब चर्म उद्योग, जैसे वो जूता वगैरह का बिज़नेस, उसमें भी उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। उसके अलावा जो क्या बोलते हैं उसको, खाल हड्डियाँ, उसके अलावा कंस्ट्रक्शन, उन चीज़ों में भी काफ़ी रुचि उनकी आएगी। और ही कैन बी ए वेरी गुड इंजीनियर, आर्ट। उसके अलावा बहुत अच्छे सर्जन हो सकते हैं, ये बहुत अच्छे सर्जन हो सकते हैं। और गायनेकोलॉजी में अगर सर्जरी करें तो और भी अच्छा। उसके अलावा मतलब अगर कोई लेडी एमबीबीएस की पढ़ाई करती है तो वो गायनेकोलॉजिस्ट बहुत अच्छा हो सकती है। आई स्पेशलिस्ट हो सकते हैं आप, अगर आपने मेडिकल की पढ़ाई की है तो आप चश्मा के व्यापार में भी जा सकते हैं। उसके अलावा खेल कूद का कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो उसके दुकान आप खोल सकते हैं। कसाई खाना, जो बुचर होते हैं, उस तरह के दुकान में भी अगर आपका वर्णी नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आप इस तरह के काम को कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, क्या है, वर्णी नक्षत्र जो होता है उसका स्वामी शुक्र होता है। शुक्र सीधे कला से जुड़ा हुआ होता है। तो अगर आपका जन्म प्रथम चरण में भरनी नक्षत्र का हुआ है, भरनी नक्षत्र में हुआ है, तो आप शुक्र देव की आराधना करें। शुक्र देव की अधिष्ठात्री जो होती हैं वो लक्ष्मी माता होती है। शुक्रवार के दिन गुलाब का इत्र माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। अपने काम से कभी भी बाहर आप निकलें तो गुलाब का इत्र लगाकर निकलें, आपके सब काम सुचारू रूप से होते चले जाएंगे। सचिन की कुंडली में भी शुक्र जो था ना, भरनी नक्षत्र का था। देखिए, सचिन तेंदुलकर जब बैटिंग करते थे तो सब कोई आत्मविभोर हो जाता। चलिए, अगली बार आपसे चर्चा करूंगा कृत्तिका नक्षत्र पर, कि कृत्तिका नक्षत्र में जन्मे हुए जातक कैसे होते हैं और क्या उन्हें करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कि मैं फिर आपको कोई नई जानकारी अपने अगले वीडियो में दे सकूं, और आपका सजेशन भी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।